नमस्कार दोस्तों, जो भी आप पढ़ रहे हैं होप समझ में आ रहा होगा आपको। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें आप मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज़ कीजिए, उन पर जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप सीखोगे चीज़ें। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसी वोल्टेज और धारा से रिलेटेड औसत मान, आरएमएस मान, इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में आपको मैं दो बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ये जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, ये एक तो रहेगा फॉर्म फैक्टर और एक रहेगा आपका पीक फैक्टर। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है। चलो, सबसे पहले मैं आपको जो पिछले लेक्चर का जो है वो हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने आपको एसी वोल्टेज और धारा का इक्वेशन बताया था, समीकरण बता दिया मैंने, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जहाँ पर Vm तो है आपके पास शिखर मान, चरम मान, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या क्रेस्ट वैल्यू, जो कि ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ओमेगा है यहाँ पर कोणीय आवृत्ति, जिसका मान होता है 2 पाई f। चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैंने आपको बताया था औसत मान, एवरेज मान या माध्य मान। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको डेराइव करके बताई थी, लेकिन अब मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप इन सीधे फॉर्मूलाज को याद रखें, सीधा सूत्र याद करो रे भैया। तो वी एवरेज होगा 2Vm बटा पाई 2Vm बटा पाई, जिसको हल करने पर आता है 0.637 गुणा Vm। इसी तरह से आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान या प्रभावी मान का जो सूत्र होगा ये होगा वी आरएमएस बराबर Vm बटा √2, जिसको मैं लिखूंगा 0.707 गुणा Vm। चलिए, यहीं पर हमने जो दो बातें और डिस्कस की थी, एक तो √2 का मान आपको ध्यान रखना 1.414 होता है। इसी तरह से एक आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों √3 का मान, जो कि 1.732 होता है, और एक पाई का वैल्यू पाई 22/7, या जिसको आप 3.14 लिख सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक या आकृति गुणांक। लास्ट टेक्निकल हेल्पर 2018 में भी यहां से क्वेश्चन था, मेट्रो में भी क्वेश्चन था। अच्छा, एक और चीज आप देख लीजिएगा, एसी थ्योरी जो है इससे बहुत छोटा सा चैप्टर है, लगभग नियर अबाउट 7-8 लेक्चर इसके अंदर लगते हैं, और इन 7-8 लेक्चर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें आप। तो देखिए, फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक या आकृति गुणांक क्या चीज है। फॉर्म फैक्टर बताता है बच्चों तरंग की आकृति को, उसका वेव फॉर्म क्या है, फॉर्म रूप क्या है उसका। जैसे रूप में आपको पहले ही बेसिक वीडियो के अंदर बता चुका हूं, जैसे साइनसोइडल वेव, जावक्रीय धारा है या त्रिभुजाकार धारा है या वर्गाकार धारा है। इस तरह से ये कौन सी धारा होगी, इस चीज के बारे में हम लोग हमें जो पता चलेगा वो किससे चलेगा, फॉर्म फैक्टर से चलेगा। तो चलिए इसी फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करते हैं, और ये फॉर्म फैक्टर क्या होगा वो चीज समझ लीजिएगा। फॉर्म फैक्टर दिया जाता है बच्चों एक सिंपल सा सूत्र, हालांकि देखो सूत्र बड़े टफ हैं, याद नहीं होंगे, और मैं चुटकियों में याद करा दूंगा आपको। एक सिंपल सी ट्रिक होगी मेरी, जिससे आपको फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर के सूत्र याद रखने में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर होता है प्यारे बच्चों आरएमएस मान बटा एवरेज मान। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, आरएमएस मान बटा एवरेज मान, और अभी याद भी करवा दूंगा इसका सूत्र। तो देखिए, जावक्रीय धारा के लिए, फॉर साइनोसोइडल वेव, जावक्रीय धारा साइनोसोइडल वेव के लिए, अब जावक्रीय धारा के लिए आप जानते हैं आरएमएस मान तो कितना है 0.707, और एवरेज मान कितना है 0.637। तो ये दोनों मान जैसे ही मैं रखूंगा 0.707 Vm, ये तो रख दिया मैंने आरएमएस मान, और एवरेज मान कितना दोस्तों 0.637 गुणा Vm। ये Vm से Vm तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या आपके पास 0.707 बटा 0.637, और जब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो ध्यान रखना 1.11 आता है। कई बार सीधा परीक्षा में पूछ लेता है दोस्तों आपसे कि फॉर्म फैक्टर का मान जावक्रीय धारा के लिए कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, वर्गाकार धारा के लिए चाहे फॉर्म फैक्टर पूछे चाहे पीक फैक्टर पूछे, वो सारे मान 1 हो जाएंगे। अच्छा, यहां ध्यान रखें, जावक्रीय धारा के लिए फॉर्म फैक्टर कितना है आपके पास 1.11। अच्छा, ये सूत्र कैसे याद करोगे, अदरवाइज तो कंफ्यूज होगे। तो याद रखना फर्रा, क्या फर्रा, जैसे पेपर के लिए चिट फर्रे जो बनाते थे, तो उससे याद रखना फर्रा। और
पीक फैक्टर के लिए ट्रिक याद रखना पेपर का, तो फर्रा पेपर का, इससे ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए वो पीक फैक्टर के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इससे समझा दे रहा हूं फर्रा क्या चीज है। तो देखो फर्रा FRA, F बराबर R बटा A, तो F का मतलब तो हो गया आपके पास फॉर्म फैक्टर, R का मतलब RMS और बटा एवरेज, तो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों RMS बटा एवरेज मान। कई बार ऐसे आ जाता है फॉर्म फैक्टर होता है RMS बटा एवरेज, एवरेज बटा RMS, या ऐसे पूछ लेगा मैक्सिमम बटा एवरेज या एवरेज बटा मैक्सिमम। तो वहां पर आपको अगर सही करना है तो ये ट्रिक आपको बहुत फायदेमंद रहेगी कि फॉर्म फैक्टर जो होता है ये होगा दोस्तों आपका RMS बटा एवरेज मान। चलिए अब यहां पर जो मेरे पास AC तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान आया है 1.11। अब देखो ये कितना उपयोगी है आपके लिए, ये कितना फायदेमंद है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे देख सकते हो, जरा देखना। देखो यहां पर जो जावक्रीय धारा है उसका रूप गुणांक जो है ये 1.11 आ रहा है। देखो 11 के गुणांक में आ रहा है 11, और देखो इसी कारण उत्पादन व प्रसारण वोल्टता का मान सदैव 11 के गुणांक में होगा। प्लीज ध्यान देवें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इसी कारण उत्पादन व प्रसारण वोल्टता का मान सदैव 11 के गुणांक में होगा। 11 के गुणांक में कैसे होगा जरा वो देख लीजिएगा। अब देखो 11 के गुणांक में, देखो यहां पर 0.11 आ रहा है, दैट मीन सारी चीजें 11 के गुणांक में होगी, जैसे 11 kV, 33 kV, 11 kV, 33 kV, 132 kV, 66 kV, ये देखिए 132 kV, 220 kV, 440 kV, ऐसे ही तो सुना है आपने। तो ये देखिएगा ये सब 11 के गुणांक में है, 11, 11, 22, 11, 33, 11, 66, तो ये सारे के सारे किसके गुणांक में होंगे दोस्तों 11 के गुणांक में होंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म फैक्टर के मान के अंदर ये सदैव 0.11 जो आता है, इसी कारण आपकी जो ये उत्पादन और प्रसारण वोल्टता का मान है ये सदैव 11 के गुणांक में होता है। जैसे आपने सुना भी है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में ऐसे काम में लेते हो, ये 11,000 की लाइन है, ये 33,000 की लाइन है, कभी ऐसे बोला है क्या ये 5,000 की लाइन है, ये 10,000 वोल्ट की लाइन है, ये 30,000 वोल्ट की लाइन है, ऐसे थोड़ी बोला है आपने। 30 kV, 10 kV, 5 kV ऐसे थोड़ी बोला है आपने। क्या बोला है 11 kV, 33 kV, या तुम्हारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, तो देखो ना ये भी तो किसके गुणांक में आ रहा है 11 के गुणांक में आ रहा है। तो समझ में आया होगा आपको फॉर्म फैक्टर से एक बात दोस्तों कि फॉर्म फैक्टर का मान जो AC जावक्रीय धारा है उसके लिए 0.11 होता है, 1.11 होता है। इसका मतलब सीधी सी बात है हार्मोनिक्स एक प्रकार के लॉसेज होते हैं, ठीक है। तो उन लॉसेज को कम करने के लिए क्या करोगे आप सदैव वोल्टेज को इसके गुणांक में बनाओ, ताकि हार्मोनिक लॉसेज जो हैं, उच्चावचन जो लॉसेज हैं, सन्नादी हानियां जो हैं वो कम से कम हो। देखो बनाने को आप 10 वोल्ट 10 kV भी ले लीजिए, जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन बेटर क्या रहेगा ट्रांसमिशन लॉस कब कम रहेंगे जब इसके गुणांक में हो। तो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो चुका है कि सदैव प्रसारण उत्पादन इन वोल्टताओं का मान 11 के गुणांक में इसलिए होता है क्योंकि फॉर्म फैक्टर जो AC तरंग का है वो कितना होता है बच्चों 1.11 होता है। चलिए इसी फॉर्म फैक्टर के बाद अब हम लोग बात करेंगे पीक फैक्टर के बारे में। चलिए अच्छा, इससे क्वेश्चन लास्ट टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आकृति क्वेश्चन ऐसे था, RMS व औसत मान, सुने क्वेश्चन सुनिएगा, RMS व औसत मान का अनुपात होता है आकृति गुणांक, औसत मान, ये पीक मान या पीक फैक्टर, इस तरह से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आकृति गुणांक। देखो RMS बटा एवरेज फॉर्म फैक्टर होता है, और फॉर्म फैक्टर का ही एक और नाम क्या है दोस्तों आपके पास आकृति गुणांक। तो पूछे कि RMS बटा एवरेज क्या होता है तो क्या बता देंगे आप लोग आकृति गुणांक। चलो इसी तरह से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा और है जो कि है पीक फैक्टर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पीक फैक्टर के बारे में कि पीक फैक्टर क्या चीज है। तो पीक फैक्टर समझ लीजिए आप लोग, और जनरली आपसे जो ये वैल्यूज पूछी जाती हैं ये पूछी जाती हैं साइनोसॉइडल वेव के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्पादन प्रसारण होता है वो जावक्रीय धारा का होता है। तो प्लीज इधर जरा ध्यान से देखें। अब बात करूंगा दोस्तों मैं आपसे पीक फैक्टर, या इसको कह देते हैं आप लोग शिखर गुणांक,
या इसका एक और नाम है आपका क्रेस्ट फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर। चलिए क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि ये किसका अनुपात होता है। तो देखें प्लीज इधर ध्यान से आए, पीक मान व आरएमएस मान का अनुपात, प्लीज ध्यान देवें, पीक मान व आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाएगा आपका, पीक फैक्टर। अब देखो याद करवा देता हूं, देखो फॉर्म फैक्टर तो क्या बताया था, फर्रा, और इसके लिए याद रखना पीक, पीक फैक्टर जो होगा तो इसके लिए ट्रिक याद रखो, पेपर, PPR, तो P बराबर P बटा R, पीक फैक्टर पीक बटा RMS। चलिए एक बार इसको थोड़ा बाद में और रुक के डिस्कस कर लेते हैं दोनों को ही, पहले इधर देखें। अब इसका मान अगर हम लोग देखें तो देखो पीक मान को तो, मैक्सिमम मान को तो हम लोग लिखते हैं बच्चों VM से, और RMS मान को किससे लिखोगे, VM बटा √2 से। तो देख लीजिए RMS की जगह लिख दिया मैंने VM बटा √2। देखो VM से VM कट जाएगा और ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही √2 ऊपर जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 1.414। तो ध्यान देवें, जावक्रीय धारा के लिए, जावक्रीय फॉर साइनसोइडल वेव, जावक्रीय धारा के लिए पीक फैक्टर कितना होगा, 1.414, जो कि √2 का वैल्यू होता है। चलिए अब ये जो दो फैक्टर आपने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड जो सीधा मैं आपको फॉर्मूला वाइज बता रहा हूं वो ध्यान रख लीजिएगा। देखो आपने दो गुणांक पढ़े हैं और दोनों को ही अभी याद करवा दे रहे हैं चुटकियों में। प्लीज बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस आप पढ़ते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो। किसी का भी सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, बस बात इतनी सी है, जितना ज़्यादा खुद मेहनत करोगे सिलेक्शन के उतने ही ज़्यादा चांस बनेंगे। तुम्हें एक जो गाइडेंस चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है, अब बस मेहनत में कमी मत छोड़ो। वैकेंसीज जब भी आए फ्यूचर में अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग पहले से रखो कि जैसे ही वैकेंसी आए बस तुम्हें पेपर लिखना है और उसको क्लियर करना है, वो भी टॉप रैंक के साथ। चलिए मैंने आपको बताया था एक तो बच्चों फॉर्म फैक्टर, जिसको मैंने रूप गुणांक कहा था, जिसको मैंने आकृति गुणांक कहा था, और एक बता दिया दोस्तों हमने आपको पीक फैक्टर, जिसको आपने शीर्ष गुणांक कहा, जिसको आपने एक और नाम दिया क्रेस्ट फैक्टर। तो देखिए ये दोनों ही बातें क्या हैं, देखो यहां तो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्म फैक्टर होता है RMS बटा एवरेज, और यहां पीक फैक्टर क्या बताया था आपको, पीक बटा RMS। देखो कंफ्यूज हो गए, ये सीधे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे पूछ लेगा RMS बटा एवरेज क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, कुछ भी पूछ लेगा तो RMS बटा एवरेज तो होता है फॉर्म फैक्टर और पीक बटा RMS होता है आपका पीक फैक्टर। अच्छा एक और चीज, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से फॉर्म फैक्टर को परिभाषित किया जाता है, RMS का औसत के साथ अनुपात, औसत का RMS के साथ अनुपात, पीक का RMS के साथ अनुपात, RMS का पीक के साथ अनुपात। तो किसका किसके साथ अनुपात बच्चों, RMS का औसत के साथ अनुपात, रेशियो ऑफ RMS टू एवरेज। अब इसको याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने कहा था सीधा ट्रिक याद रखो, फर्रा पेपर का जो पेपर होता है उसका चिट बना के ले जाते हैं कई बच्चे, गलत बात है ना, तो उसमें ध्यान रखो फर्रा किसका, फर्रा चिट पेपर जो बना के ले जाते हैं नकल के लिए, तो उससे याद रखो फर्रा पेपर का बच्चों, क्या फर्रा पेपर का, तो याद रखो फर्रा किसका, पेपर का, देखो फर्रा पेपर का। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, F बराबर R बटा A, फॉर्म फैक्टर बराबर RMS बटा एवरेज, और इसी तरह से ये जो पेपर है तो इससे क्या हो जाएगा PPR, तो P बराबर P बटा R, तो पीक फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, पीक बटा RMS वैल्यू। तो आई थिंक गलत नहीं करेंगे आप, ये चीज ध्यान देवें, फॉर्म फैक्टर तो RMS बटा एवरेज और पीक फैक्टर पीक बटा RMS। अच्छा एक और चीज, जावक्रीय धारा के लिए फॉर्म फैक्टर तो कितना बताया दोस्तों 1.11, और पीक फैक्टर कितना बताया दोस्तों 1.414। तो ये दो वैल्यू भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ले दे के देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन 100%, ये जो बोर्ड पे जो लिखा है इससे दो क्वेश्चन पक्के मानना तुम्हारी एग्जाम के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन तो तुमसे कोई औसत मान से रिलेटेड पूछ सकता है 5 स्टार, एक दूसरा यहां से 100% कोई क्वेश्चन बन जाए, ये भी 5 स्टार, ये सूत्र बन जाए, ये लो तीसरा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका मान कितना होता है, 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन पीक फैक्टर के बारे में पूछ ले, और छठा क्वेश्चन इसका मान पूछ ले। ठीक है, तो ले दे के मैं बता दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 जगह जो मैंने ये स्टार लगाए हैं, यहां से मान के चलना 2 क्वेश्चन पक्का। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। तो प्लीज प्लीज मेहनत कीजिए, फॉर्मूलाज को याद कीजिए। एसी थ्योरी बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, बने रहिए।